ఈరోజు సిద్దిపేట జిల్లాలో ఎక్స్-ఎమ్మెల్సీ షారుఖ్ హుస్సేన్ టీఆర్ఎస్ పార్టీ తరపున మాట్లాడారు. గత టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వంలో సిద్దిపేట జిల్లాలో ఎంతో అభివృద్ధి చేసిన ఎమ్మెల్యే హరీష్ రావు తెలంగాణ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత సిద్దిపేట జిల్లాలో డెవలప్మెంట్ చేసి అభివృద్ధి అంటే ఏంటో పనిచేసి చూపెట్టిన మాజీ మంత్రి హరీష్ రావు తెలంగాణ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి. 10 సంవత్సరాలలో తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని సుందరంగా తీర్చిదిద్దిన ఘనత మన కేసీఆర్దే. ఈ 10 సంవత్సరాల్లో ఎప్పుడైనా కరెంటు పోయిందా? తెలంగాణలో నీరు లేక ఉన్నామా? ఇప్పుడు చూడండి తెలంగాణ పరిస్థితి ఎలా ఉంది. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత ప్రజలు ఎంత ఇబ్బంది పడుతున్నారు. మన మాజీ ముఖ్యమంత్రి టీఆర్ఎస్ పార్టీ కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖర్ షాదీ ముబారక్, కళ్యాణ లక్ష్మి, వృద్ధాప్య పింఛన్, ఒంటరి మహిళ, రైతు భరోసా, రైతు రుణమాఫీ, 10 ఏళ్ల కేసీఆర్ పాలనలో ఎన్నడూ కరెంటు పోలేదు. మళ్ళీ రాష్ట్రం సుభిక్షంగా ఉండాలి అంటే కేసీఆర్ రావాలి అని ప్రజలు కోరుకుంటున్నారు. ఎక్స్-ఎమ్మెల్సీ షారుఖ్ హుస్సేన్ మీడియా సమావేశంలో మాట్లాడారు. यानी कि कांग्रेस की महदूद होने के चंद लीडर्स थे, लेकिन वेंकटराम रेड्डी संगारेड्डी में भी काम करे, मेदक में भी काम करे और सिद्दीपेट जिले में भी काम करे. अच्छा नाम है, ख़ानदानी दौलतमंद है और 100 करोड़ रुपए का जो ट्रस्ट लगाकर बिला लिहाज मज़हब व मिल्लत काम करने का जो वादा किए हैं, बहुत बड़ी खुशी की बात है कि गरीब लड़कों को, लड़कियों को जो तालीम के लिए अपनी वालिदीन उनकी फ़ीस यानी उनको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में ट्रेनिंग देने के लिए जो हैदराबाद जाकर और ट्रेनिंग लेते हैं, 1000, 5000, 6000, 60,000, 70,000 रुपये जो बनते हैं, वैसे लोगों के लिए भी होना चाहिए. तो तीसरे रोज़ 1000 कुर्सियाँ पहुँच गए. जेंट्स के बाद मर्दों के बाद भी 1500 कुर्सियाँ हो तो 1500 बढ़ गए. जेल को भी आ गए, दुकान को भी आ गए. यानी कि जो स्टूडेंट नीचे बैठ रहे थे वो बच्चों को भी कुर्सियाँ पे बिठाने का ये बीआरएस हुकूमत ने काम किया है. मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सेकुलर गवर्नमेंट है और सेकुलर गवर्नमेंट ये काम की कि शादी मुबारक की स्कीम हम सोचे नहीं थे ज़िंदगी में. बहुत बड़ी हिस्ट्री है इसके पीछे. मैं काउंटर था और केसीआर साहब एमएलए थे. ये कैसा उनके नॉलेज में आया, उन्होंने में बैठे जब बोल रहे थे तो वो बहुत बड़ी तब्दील की बात है. लेकिन जो 1,16,000 रुपये जो दिए जा रहे थे, जाके हमारे रेवंत रेड्डी साहब ने कहा कि मैं थोड़ा सोना भी मिला के दूँगा और 1,01,16 भी चले गए, 1,16 भी चले गए. 1,00,000 यार 16 भी नहीं है ना, हवा बोई थी बुआ बोई थी, बस का हाल होगा. तो लिहाजा मैं कांग्रेस पार्टी को मुसलमान भाइयों से, क्रिश्चियन भाइयों से, सेकुलर हिंदू भाइयों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आपका वोट ज़ाया मत कीजिए. कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 3rd प्लेस पे है. वो वोट अगर कांग्रेस को डालेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा होगा, भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा होगा. और नरेंद्र मोदी आने वाले दिनों में हमारे दस्तूर को तब्दील करेगा, रिजर्वेशन को निकाल देगा जब मुसलमान परेशान हाल हो जाएंगे. तो इसीलिए आप लोगों से गुजारिश है, तारीख़ की नज़रों ने दौर भी देखा है, तारीख़ की नज़रों ने वो दौर भी देखा है. लम्हों ने ख़ता की थी, सदियों ने सज़ा पाई. इसलिए मैं आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ, तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन जिनको तालीम दे रहे थे वो SC, BC, माइनॉरिटी तबके से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन बच्चियाँ थी. उन बच्चियों को गले लगाकर जो उनके आंखों में भी आंसू आए थे. तो मैं भी इंसानियत का जज्बा जो आज भारतीय जनता पार्टी फैला रही है कि मैं बोलना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में जैसा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई आपस में भाई भाई का जो नारा दिया था, यहाँ पर केसीआर साहब उसी नारे के तहत काम कर रहे हैं. कल मैं केसीआर साहब से बात किया तो यहाँ पर जो शादी खाना जो वो कामारेड्डी की टर्निंग जो पहले से पलट रहे थे, तो फारूक भाई आगे इकबाल मीनार है ना, इकबाल मीनार का जो था उसके बाद शादी खाना ना मदीना पठान, ये बात कह रहे थे कि जब वो एमएलए थे तो यहाँ पर शुरुआत किए थे. वो शुरुआत आज आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में कई असाम में केसीआर साहब के कारनामे हैं और हरीश राव साहब के कारनामे. सबसे बड़े कारनामा ये समझता हूँ कि जो पौधे केसीआर साहब ने लगाया यहाँ पर रेजिडेंशियल स्कूल के लिए 204 स्कूल जो खोले गए हैं,
204 लड़कियों के हो लड़कियों के हो। हमारे पास अंग्रेजी उर्दू तेलुगु सिखाने के कोई स्कूल नहीं है, लेकिन यहाँ पर अरबी भी सिखा रहे, तेलुगु भी सिखा रहे, उर्दू भी सिखा रहे, अंग्रेजी भी सिखा रहे और नमाज का तरीक़ा भी सिखा रहे हैं। मैं बहुत खुशी की बात है कि यहाँ पर जब लड़कियों को तहनीत पेश करने गया था तो 13 पारे तकमील करे, 12 पारे तकमील करे, उनको तहनीत पेश करे, तो इमीडिएटली वो बच्चियाँ नीचे बैठे हुए थे, हम वीआईपी बन के ऊपर बैठे हुए थे। तो मैं पसंद नहीं किया, मैं इमीडिएटली ऊपर गया और दूसरों ये हरीश राव साहब का